ये बेसिकली आपकी अगर इनपुट 0 भी हो जाती हैं तो ये 22 आपको कंट्रोल कर रही होती है, या तो 22 की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में होती है या नेगेटिव भी होती है, 0 कभी नहीं होती। ठीक है, तो ये इसको ये समझ लें कि हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये कांस्टेंट वैल्यू आपको, ये हम उसको जिस तरह देखें ना, जब हमारी इक्वेशन बनती थी लाइक दिस, यार हम मजाक ना करो। जब हम एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, जब आप एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, हमारे पास इक्वेशन क्या बनती थी? b0 प्लस b1 x1 ऐसी बनती थी। यस सर। यहाँ पे b0 क्या होता था? इंटरसेप्ट। यहाँ पे हमारी रिग्रेशन लाइन क्या होती थी? स्टार्ट होती थी। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? 22 वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको? 22 वैल्यू। और यहाँ जो b1 है इसको हम क्या क्या कह रहे हैं? इसको वेट्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसको? ये b1 वो है जिसके ऊपर हमारी क्या बनती थी? रिग्रेशन लाइन, जिसके ऊपर हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यूज आती थी। याद है ना? यस सर। इसके ऊपर हम क्या फाइंड करते थे? प्रेडिक्टेड वैल्यू। और यहाँ पे जो x1 था ये हमारा क्या होता था? फीचर। और जो हमारी मल्टीपल लीनियर जब रिग्रेशन करते थे तो हमारे पास ये वैल्यू क्या होती थी? इंक्रीज हो जाती थी। इसके हमारे पास होता था b0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x2। यही होती था क्वेश्चन हमारे पास। यहाँ पे जो b1 है b2 है ये हमारे पास ये चीजें हैं, w0 w1 w2 w3, ये 100। ये जो b0 है ये इसका मतलब हमारे पास ये क्या है? 22 वैल्यू। ये क्या है? हमारी 22 वैल्यू। बात समझ आ रही है कुछ? यस सर। ये था हमारे पास क्या चीज? एक परसेप्ट्रॉन का मॉडल। ठीक है, जब आप इन परसेप्ट्रॉन्स को कंबाइन करते हैं लेयर्स बन जाएंगे, तो ये बनता है हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स। कहाँ लेयर बनी बताओ? क्या बात है। बकवास ना कर, रिकॉर्डिंग हो रही। ये हमारे पास क्या होंगी? इनपुट्स। हाँ कर बगा। और ये क्या होंगी हमारे पास? आउटपुट। अभी हमने इस सिंगल न्यूरॉन की बात की है। अगर जब मल्टीपल परसेप्ट्रॉन मिलके जब वर्किंग करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, जिसको हम इसको डीप न्यूरल नेटवर्क उस वक्त कहेंगे, डीप न्यूरल नेटवर्क जब उसके अंदर जो हमारे पास जो हिडन लेयर्स हैं वो 2 या 2 से ज्यादा होंगे। अभी हमारे पास ये इनपुट लेयर है, जस्ट वन, ये इनपुट लेयर है और ये हमारी क्या है? आउटपुट लेयर है। और इसके अंदर एक ही हिडन लेयर है। हिडन लेयर जब 2 से ज्यादा होगी उसको हम क्या बोलेंगे? डीप न्यूरल नेटवर्क। उसको ओवरऑल को हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। समझ आया? जी सर। आसिफ थोड़ा इधर उधर करें। इसको कहते हैं सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से डेंसली कनेक्टेड है। डेंसली का मतलब होता है फुली कनेक्टेड। क्या मतलब? फुली कनेक्टेड। अब हम एक सिंगल न्यूरॉन को इम्प्लीमेंट करते हैं सबसे पहले, देन आपको समझ आ जाएगा। अभी हम सिंगल लेयर पे काम करेंगे और एक सिंगल न्यूरॉन पे काम करेंगे। जब ये समझ आ जाएगी तो आपको मल्टीपल लेयर्स की भी समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर आप इसकी लाइव विजुअलाइजेशन देखनी है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। यहाँ टेंसरफ्लो प्लेग्राउंड में जाएंगे तो ये हमारे पास इनपुट्स आ रही होती हैं और ये हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास इनपुट्स होंगी और ये सारे क्या होंगे? हमारे पास इनपुट हिडन लेयर्स होंगी। ये इसमें 5 न्यूरॉन्स हैं, इसमें 4 न्यूरॉन्स हैं, इसमें 4 न्यूरॉन्स हैं। और ये हमारी क्या होंगी? x1 x2, ये क्या होंगे हमारे पास? फीचर्स होंगे, इनपुट्स। डीप लर्निंग के अंदर जो हमारा मेन टारगेट्स होता है वो उसके वेट्स को इम्प्रूव करना होता है। डीप लर्निंग के अंदर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर मेन चीज हम मेन गोल क्या है इसके अंदर? वेट्स को इम्प्रूव करना, टू इम्प्रूव वेट्स, जिसको हम क्या बोलते थे? क्लासिकल मशीन लर्निंग मॉडल्स के अंदर क्या बोलते थे? इसको स्लो। इसके ऊपर हमारी क्या होती थी? प्रेडिक्टेड वैल्यूज। तो मेन टारगेट क्या हुआ हमारे पास? वेट्स को इम्प्रूव करना। जब हमारे पास मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का मॉडल स्टार्ट होता है तो वो सबसे पहले वो रैंडमली वेट्स की वैल्यू असाइन कर देता है। अभी देखें यहाँ पे क्या आ रहा है? जिसके अंदर जो वेट्स की वैल्यू क्या आ रही है? 0.49
और यहाँ पे क्या आ रही है 0.0095, यहाँ पे हर एक की डिफरेंट वेट वैल्यू जा रही है। जब डीप लर्निंग का मॉडल स्टार्ट होता है तो उसको हम रैंडमली वेट्स वैल्यू क्या कर देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं। और जब एक दफा मॉडल ट्रेन होता है, सेकंड टाइम ट्रेन होता है, थर्ड टाइम ट्रेन होता है, फोर्थ टाइम ट्रेन होता है, तो वेट्स की वैल्यू क्या होती जाती है, इम्प्रूव होती होती जाती है। खुद ब खुद। वेट्स की वैल्यू को इम्प्रूव करना, ये कॉन्सेप्ट होता है डीप लर्निंग के अंदर बैक प्रोपगेशन। बैक प्रोपगेशन। क्या बोलेंगे इसको? बैक प्रोपगेशन। इसको कहते हैं सेंट्रल एल्गोरिथम ऑफ द डीप लर्निंग। वो कॉन्सेप्ट क्या है? बैक प्रोपगेशन। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वेट्स को इम्प्रूव करना। वेट कब कैसे इम्प्रूव होगा? जब आपने पहले लॉस को फाइंड किया होगा। क्या फाइंड किया होगा? लॉस कैसे फाइंड होता है? हमारी एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस आता है, हम उसको देखते हुए अपने वेट्स को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। लॉस मीन्स के एरर। डीप लर्निंग के अंदर इसको लॉस कहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली क्या कहता है? एरर। एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। जो हमारे पास एरर आ रहा होता है, हम उसको इम्प्रूव करते, यानी कि अपने वेट्स को उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे होते हैं, इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, मीन्स के ये देखिएगा ना, अगर हम एरर फाइंड कर रहे हैं, हमारे पास क्या होती है? एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। सपोज करें मैं कहता हूँ मेरे पास जो एक्चुअल जो प्राइस है ना, वो लाइक $500 है। क्या है? $500। उसने जो प्रोडक्शन की है वो क्या किया, यानी कि $400 की है। तो कितना एरर आया हमारे पास? $100 का एरर आया ना। तो जितनी ये हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू इंप्रूव होगी, अगर मैं यहाँ पे कर दूं 450 कर दूं, लॉस कम हो जाएगा। लॉस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, $50 हो जाएगा। जितनी हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या होती जाएगी, एक्चुअल वैल्यू के करीब होती जाएगी, हमारा लॉस क्या होता जाएगा? मिनिमाइज होता जाएगा। जब लॉस मिनिमाइज होगा तो हम उसके वेट्स को इम्प्रूव करेंगे। क्या करेंगे? वेट्स को इम्प्रूव करेंगे। जो हमने जब डीप लर्निंग का मॉडल स्टार्ट हुआ था, तो उसने जब स्टार्टिंग पे वेट्स की वैल्यू रैंडमली असाइन की थी, हो सकता है जब बैकएंड पे डीप लर्निंग का मॉडल स्टार्ट हो रहा तो उसने वेट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा कर दी हो या बहुत ज्यादा कम कर दी हो। जब उसको हम आस्ता आस्ता हम क्या कर रहे होते हैं, इम्प्रूव कर रहे होते हैं। उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे? बैक प्रोपगेशन। हाँ, वेट्स को जो हम इम्प्रूव करते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे पास? बैक प्रोपगेशन। क्या लिखा हुआ है? न्यूरल नेटवर्क पैरामीटराइज्ड बाय स्टेट। हमारे पास यहाँ से हम उसको इनपुट देते हैं, यहाँ से हम क्या दे रहे हैं उसे, उसको इनपुट्स दे रहे होते हैं। यानी कि जो हमारे पास इनपुट डेटा होता है हम उसको पास करते हैं। हमारे डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर डिफरेंट लेयर्स वर्क करती हैं। ठीक है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 4, मल्टीपल लेयर्स क्या कर रही होंगी? वर्क कर रही है। जितना बड़ा डेटा सेट्स होगा उतनी ज्यादा आप लेयर्स को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। और हर एक लेयर के अंदर मल्टीपल क्या होंगे? न्यूरॉन्स होंगे। एक हो सकता है एक लेयर के अंदर हमारे पास 50 न्यूरॉन्स हैं, तो कितने वेट्स होंगे हमारे पास? हर एक न्यूरॉन की वेट्स की वैल्यू होगी, जो हम उसको रैंडमली क्या करेंगे? असाइन करेंगे। जब आपका डेटा डिफरेंट लेयर से प्रोसेस होके आएगा तो हमारे पास वो क्या आएगी? प्रेडिक्शन आएगी। ऐसी आएगी ना। जब आप फर्स्ट टाइम मॉडल को ट्रेन करेंगे, हो सकता है आपकी जो वाई की जो प्रेडिक्शन है वो इतनी ज्यादा एक्यूरेट ना हो, क्योंकि जब स्टार्टिंग पे मॉडल स्टार्ट होगा तो उसको जो वेट्स की वैल्यू दी जाएगी वो रैंडमली क्या की जाएगी? असाइन की जाएगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रेडिक्शन आई होती है और हमारी जो एक्चुअल वैल्यू होती है, यानी कि प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान हम क्या फाइंड करते हैं? लॉस। जब लॉस को फाइंड करते हैं तो उसको हम ऑप्टिमाइजर के थ्रू उसके वेट्स को क्या कर रहे होते हैं? इम्प्रूव कर रहे होते हैं। ये मेन डायग्राम है, अगर आपको समझ आए, डीप लर्निंग की पूरी डीप लर्निंग की डायग्राम है। अगर आप उसकी डीप लर्निंग के मॉडल्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये मेन डायग्राम आपके मॉडल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। जो हमारे पास लॉस, इसका मतलब है दो मेजर चीजें हैं इसके अंदर, लॉस को मिनिमाइज करना और वेट्स को इम्प्रूव करना। बस समझ रहे? लॉस को
मिनिमाइज करना और वेट्स को इम्प्रूव करना। जितना लॉस मिनिमाइज होगा उतना वेट्स हमारा क्या होगा, इम्प्रूव होगा, उतनी आपके डीप लर्निंग के मॉडल्स की जो एक्यूरेसी आएगी उतनी ज्यादा अच्छी आएगी। बात समझ रहे? इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं ताकि आपको समझ आए। ठीक है, सिंगल न्यूरॉन को एक सिंगल लेयर के अंदर सिंगल न्यूरॉन को हम किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सिंपल सी हमारी कोई रिग्रेशन की या क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। उससे पहले आपको कुछ टेंसर फ्लो का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ये है हमारे पास टेंसर फ्लो का एक हाई लेवल। टेंसर फ्लो के अंदर हम मॉडल्स को ट्रेन भी कर रहे होते हैं, यानी कि मॉडल्स को बिल्ड भी कर रहे होते हैं और देन उसको मॉडल्स को यूज भी कर रहे होते हैं। यूज कहाँ पे करते हैं? उसको एंड्रॉइड के अंदर, iOS के अंदर, क्लाउड के अंदर, वेब के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स के ऊपर वगैरह सो ऑन। यानी कि दोनों काम आप कर सकते हैं, यानी कि आप एक मॉडल को स्क्रैच से बिल्ड करके आप उसको एक प्रोडक्शन लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन देता है हमें टेंसर फ्लो। ट्रेनिंग के अंदर हम डेटा को डिजाइन करते हैं और उसको कैरस के थ्रू, इसको हम कैरस भी कहते हैं, कैरास भी कहते हैं। इसको इंडोनेशियन लैंग्वेज के अंदर या फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर इसको कैरास कहा जाता है, इसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसको कैरस कहते हैं। कैरास कह लें या कैरस कह लें, उनकी बात है। जब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं तब हम देखते हैं कि हमारा जो बैकएंड पे जिस पे मॉडल हमारा हार्डवेयर पे ट्रेन हो रहा है वो लाइक वो सीपीयू है, जीपीयू है या टीपीयू है। पता ना इसके बारे में? सीपीयू क्या होता है? टेंसर पर यूनिट, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। नाम से आ रहा है टेंसर फ्लो। टेंसर का मतलब टेंसर डेटा कौन सा होता है? एंड डायमेंशनल डेटा। कौन सा डेटा? अगर आप एक एंड डायमेंशनल डेटा को अगर आप हैंडल करना है बैकएंड में तो आपका हार्डवेयर बैकएंड में क्या होना चाहिए? उतना इंटेलिजेंस होना चाहिए। तो उसके लिए जो बैकएंड पे जो बड़ी बड़ी कंपनी यूज कर रही है हार्डवेयर अपने, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, इंटेल वगैरह, वो क्या यूज कर रहे हैं? टीपीयू। और मोस्टली जो हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में काम करते हैं वो क्या यूज करते हैं? उसके बाद जो आपने मॉडल ट्रेन किया होगा आप उसको टेंसर बोर्ड, एक उसका अपना एक विजुअलाइजेशन का टूल है टेंसर फ्लो का, वो भी आप यूज कर सकते हैं। जब आप एक मॉडल कंप्लीटली डिजाइन कर लेते हैं, हम उस मॉडल को सेव कर लेते हैं, देन उसको बाद में क्या करवा देते हैं? डिप्लॉय करवा देते हैं। आपने क्लाउड पे डिप्लॉय करवाना है, या अगर आपने एंड्रॉइड, iOS, रास्पबेरी पाई पे डिप्लॉय करवाना है, अगर आपने इसको क्लाउड के वेब के अंदर एज क्लाइंट साइड पे डिप्लॉय करवाना है तो tensorflow.js यूज करो। ठीक है, तो ये मल्टीपल लैंग्वेज यूज की जा सकती है, सी, जावा, गो, सी शार्प, रस्ट, आर, स्विफ्ट लैंग्वेज, मल्टीपल लैंग्वेज यूज की जा सकती है। ठीक है, तो होपफुली टेंसरफ्लो सभी ने इंस्टॉल कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। नहीं किया तो मैंने क्या कहा था? इंस्टॉल कर मैंने कल इंस्टॉल में जाएंगे आप, यहाँ पे इसमें कमांड लिखी हुई है पिक इंस्टॉल टेंसरफ्लो, ये इंस्टॉल करना था। पहले मैंने कर लिया, CMD में लिखना है। इसके साथ में क्या हो जाएगी? इंस्टॉल कैरस। क्या इंस्टॉल हो जाएगी? कैरस। आप कैरस को सेपरेटली भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी एक्चुअल डीप लर्निंग की लाइब्रेरी है वो क्या है? हमारी कैरस है। तो तू नहीं आ रहा बीच में, फुल जूम नहीं आ रहा। अब आया। अभी मैं सुबह देख रहा था ये लिंक नहीं आया था, अभी उसने डीप लर्निंग विद पाइथन सेकंड वर्जन उन्होंने रिलीज कर दिया है। अभी तकरीबन 2-3 घंटे पहले बुक आई है। आपके लिए फर्स्ट एडिशन, ये इसका पहले फर्स्ट एडिशन था, अभी सेकंड एडिशन फ्रैंक टेस्ट टॉयलेट का। और पहले फर्स्ट एडिशन में सिर्फ उसने केरास को यूज किया है, टेंसरफ्लो को यूज नहीं किया, क्योंकि केरास का कॉन्सेप्ट आया किसके अंदर? टेंसरफ्लो 2.something के अंदर। तो अब उसके साथ वो टेंसरफ्लो केरास को दोनों को कंबाइन यूज कर रहा है। तो ये अभी गेट इट नो तो वो सर खरीद के दे देंगे। Bank.com पे ले जाएंगे, वहाँ से आपको $36 चलें $1 मिला ले लेते। सर के लिए तो कुछ भी PDF का जुगाड़ लगा लेंगे, PDF के आप प्रोवाइड हमारी जो मेन वर्किंग होगी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर वो किसकी होगी? कैरस की। ठीक है, इसको देखते हैं इंप्लीमेंट। बिजनेस, दिस इज बिजनेस। सर नमाज पढ़े मैं बाईस को बोला कांस्टेंट वैल्यू इंटरसेप्ट, क्या हो गया? वो 22 और था जो वो होते हैं एरर्स, यानी कि ये 22 है कांस्टेंट वैल्यू, वो है हमारे पास वो वेरिएंस और 22 और चीज है।
ये 22 को डीप लर्निंग के इसके अंदर 22 को कहते हैं कांस्टेंट वैल्यूज को। क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट वैल्यू। इसको आप इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम अपनी ना इनपुट्स को कंट्रोल करते हैं यूजिंग जो हमारे पास इनपुट्स होते हैं, वेट्स होते हैं ना, उसको इंप्रूव यानी कि उसको कंट्रोल करने के लिए हम 22 की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू दे रहे होते हैं। हो सकता है इनपुट्स के तौर पे आपको जो डेटा आ रहा है वो 0 हो जाए, तो उसको हम कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रहे होते हैं ताकि हमारे पास वो इनपुट्स है वो 0 ना हो। जैसे इसको कंट्रोल करने के लिए 22 को यूज करते हैं कांस्टेंट वैल्यू। तो 2 मिनट दे दें। इसका सेकंड वर्जन आया था। नहीं 7 कह दिए 7 ब्रेक नहीं ना करेंगे, 7:30 ब्रेक नहीं करनी, जहाँ निकलनी 7 बजे ब्रेक होती, ब्रेक करनी तो चले सर नमाज पढ़ लें।